अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज के लेसन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सेनियाली दी पेरिकोलो हमने शुरू किए हुए हैं उनको आज ख़त्म करें। तो आज के लेसन का जो पहला टॉपिक है वो है पसाजो अलिवेलो। पसाजो अलिवेलो को हमने लेसन नंबर 8 में भी देखा था। वहाँ हमने देखा था कि पसाजो अलिवेलो के नज़दीक कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हो सकती है और उनके नाम क्या हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने वहां आपसे कहा था कि अभी फिल वक्त आप इन चीजों के नाम याद करें। इनकी तफसील हम जब करेंगे सेनियाली दी पेरिकोलो तो वहां देखेंगे। और आज वो वक्त है जब हम उन तमाम चीजों को तफसील में 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो पहला है पसाजो अलिवेलो कॉन बारिएरे और सेमी बारिएरे। और इन तमाम अल्फाज से आप वाकिफ हैं कि पसाजो अलिवेलो का क्या मतलब है और बारिएरे क्या होते हैं और सेमी बारिएरे क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप लेसन नंबर 8 जाके दोबारा से देखें, ठीक है। चूंकि हम ये अल्फाज कर चुके हैं सो आज इन अल्फाज का ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा उर्दू में तर्जुमा किए बगैर। Il segnale raffigurato indica a 150 metri un passaggio a livello con barriere o semibarriere। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका जाहिर करता है a 150 metri 150 मीटर की दूरी पर un passaggio a livello एक passaggio a livello कौन बारिएरे बारिएरे के साथ और सेमी बारिएरे या फिर सेमी बारिएरे के साथ। यानी कि दिखाया गया निशान एक ऐसे पसाजो अलिवेलो के निशानदही करता है जो कि 150 मिनट के फासले पर होगी और जहां पर बारिएरे भी हो सकते हैं या फिर सेमी बारिएरे भी हो सकते हैं। Bisogna moderare la velocità per essere pronti a fermarsi। बिजोनिया मोदेरारे कम करने की ज़रूरत है, ला वेलोचिता रफ्तार, फिर एसरे प्रोंती तैयार रहने के लिए, अफिरमारसी खुद को रोकने के लिए, ठीक है। यानी कि रुकने के लिए तैयार रहने के लिए रफ्तार को कम करने की ज़रूरत है। अब किन हालतों में रुकने के लिए तैयार रहना है। una luce rossa fissa accesa। una luce एक बत्ती, रोसा सुरह, फिसा मुस्तकिल दायमी, अचेजा रोशन। यानी कि अगर वहां पर मुस्तकिल तौर पर एक रेड कलर की बत्ती ऑन है तो वहां पर आपको रुकना जरूरी है। या फिर दुवे लूची रोज से लंपे जानती। दुवे लूची रोज से दो सुरह बत्तियां लंपे जानती जो कि चमकती हुई हो यानी कि ऑन ऑफ हो रही हो। और ये दो सुरह बत्तियां कब मौजूद होंगी जब पसाजो अलिवेलो पर सेमी बारिएरे हो। अगर तो बारिएरे है तो वहां पर लूचे रोसा फिसा होगी और अगर सेमी बारिएरे है तो वहां पर दुवे लूची रोज से लंबे जानती होंगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी हालत जहां पर आपको रुकने के लिए तैयार रहना है, Il dispositivo acustico accampana in funzione। यानी कि घंटी की शक्ल में बजता हुआ सूती आला। इसके बाद चौथा केस जहां पर आपको रुकने के लिए तैयार रहना है वो है कावालेती अस्त्रिश्य बियांके ए रोसे। और ये देखने में कुछ इस तरह का लगता है। आपने इसका नाम ऐसे ही याद करना है कि इस तस्वीर को कि इस चीज को कावालेती अस्त्रिश्य बियांके ए रोसी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पसाजो अलिवेलो के नजदीक कौन सी चीजें वियतातो हैं। यानी कि जहां पर आपको इस तरह का साइन बोर्ड नजर आए वहां पर आप क्या नहीं कर सकते। सोनो वियताते ममनू है ला सोस्ता l'inversione di marcia la retromarcia। यानी कि पसाजो अलिवेलो के पास आप सोस्ता भी नहीं कर सकते, इन्वर्सियोने दी मार्चा भी नहीं किया जा सकता और रेत्रो मार्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन मजे की बात ये कि यहाँ पर आप सोरपासो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन बताई गई है कि जिस हालत में आप सोरपासो कर सकते हैं और वो कौन सी है आइए देखते हैं। Mentre il sorpasso si può effettuare se si rimane nel proprio senso di marcia। Mentre जबकि il sorpasso si può effettuare सोरपासो की जा सकती है, से रिमाने अगर आप रहते हैं, नल प्रोप्रियो सेंसो दी मार्चा सफर की अपनी सिमत में ही
यानी कि अपने वाले कोर्से में रहते हुए। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने ही कोर्से में रहते हुए ओवरटेक कर सकते हैं तो फिर तो ओवरटेक करने की इजाज़त है, लेकिन ओवरटेकिंग के लिए आप मुखालिफ सिमत वाला कोर्सिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद से il veicolo si ferma per avaria यानी कि guasto sui binari il conducente deve adottare ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti। से अगर il veicolo गाड़ी si ferma रुकती है per avaria खराबी की वजह से sui binari पटरियों पर il conducente ड्राइवर देवे अदोत्तारे अपनाना होगा ओनी हर इनिशिएटिवा कदम उतिले मफीद अल्फीनदी के मकसद के लिए एवितारे बचना इंसिडेंटी हादसात। यानी कि अगर गाड़ी पटरियों पर खराबी की वजह से रुक जाती है तो ड्राइवर को हादसात से बचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने होंगे। इसके बाद non è vero che obbliga ad arrestarsi se le luci rosse poste in prossimità delle barriere o dalle semibarriere sono spente। non è vero ये सच नहीं है कि obbliga वाजिब है ad arrestarsi खुद को रोकना se le luci rosse अगर रेड बत्तियां पोस्ते जो लगी हुई हूँ इन prossimità नज़दीक dalle barriere o dalle semibarriere बैरियरे और सेमी बैरियरे के सोनो स्पेंटे बंद हूँ। यानी कि ये सच नहीं है कि अगर बैरियरे और सेमी बैरियरे के नजदीक मौजूद सुरह बत्तियां बंद हूँ तो रुकना वाजिब है। यानी कि अगर रेड लाइट्स बंद है तो रुकना जरूरी नहीं है। ओके, ये तो हो गया passaggio al livello con barriere o semi barriere। इसमें हम लोगों ने सीखा है कि passaggio al livello con barriere और semi barriere का साइन बोर्ड कुछ इस तरह से होता है और ये passaggio al livello से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद होता है। ऑब्वियसली जब इस साइन बोर्ड को आप देखेंगे तो आप अपनी रफ्तार को थोड़ा आहिस्ता करेंगे और passaggio al livello पर हमें कुछ चीजें भी देखने को मिल सकती है। मिसाल के तौर पर luce rossa fissa, due luci rosse lampeggianti एंड इसके अलावा dispositivo acustico और cavaletti a strisce bianche e rosse। इसके अलावा passaggio al livello पर सोस्ता, इन्वर्सिone di marcia और रेट्रो मार्चा नहीं किया जा सकता और sorpasso अगर अपने ही कोर्सिये में रहते हुए मुमकिन हो तो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद हमने देखा कि अगर passaggio al livello पर रेड कलर की बत्ती ऑन है तो रुकना हर हाल में है, लेकिन अगर वो ऑफ है तो फिर रुकना जरूरी नहीं है। अब देख लेते हैं passaggio al livello senza barriere यानी कि ऐसी रेलवे क्रॉसिंग जहां पर फाटक नहीं होता। पहले आपने देखा था कि passaggio al livello con barriere और semi barriere का साइन बोर्ड किस तरह से होता है। अब आप लोग देखें कि passaggio al livello senza barriere का साइन बोर्ड कैसा है। दोनों में फर्क आपने याद रखना है, इनको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। passaggio al livello senza barriere का साइन बोर्ड कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। il segnale preannuncia un attraversamento ferroviario al livello senza barriere। il segnale निशान preannuncia ऐलान करता है un attraversamento एक गुजरगाह ferroviario रेलवे की al livello एक ही लेवल पर। उन attraversamento ferroviario al livello का वही मतलब है जो कि है passaggio al livello का यानी कि रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है। senza barriere barriere के बगैर। ठीक है। यानी कि वहां पर फाटक नहीं होगा, यानी कि दिखाया गया निशान फाटक के बगैर वाली रेलवे क्रॉसिंग का ऐलान करता है। अगर आपको एक बात याद हो तो लेसन नंबर 8 में हमने एक और चीज सीखी थी कि passaggio al livello senza barriere के पास 3 पनेली डिस्टेंशियोमेट्री भी मौजूद होती है और वो क्या होती है, असल में वो फासला बताती है कि कितने फासले के बाद passaggio al livello senza barriere आ रहा है। ठीक है। अब ये जो साइन बोर्ड है passaggio al livello senza barriere का, ये कहाँ मौजूद होता है,
ये उस पनेलों के ऊपर मौजूद होता है जिसके ऊपर 3 लाइनें होती है, ठीक है, रेड कलर की। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर यही बात बताई जा रही है कि viene posto sul primo dei pannelli di stanziometrici a 3 barre rosse, ठीक है। viene posto लगा होता है, ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। sul primo पहली पर, dei pannelli di stanziometrici वो जो फासला बताने वाली तख्तियां होती हैं, a 3 barre rosse जिसके ऊपर 3 रेड कलर की लाइंस मौजूद होती हैं, ठीक है। चूंकि अमूमन ये जो सेनियाली दी पेरिकोलो होते हैं 150 मीटर के फासले पर मौजूद होते हैं, और ये जो 3 रेड कलर की लाइंस वाली पनेलो है ये भी 150 मीटर के फासले पर मौजूद होती है, इसलिए ये दोनों साइन बोर्ड्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अगर आपको पनेली दी stanziometrici के बारे में मजीद जानना है तो आप लेसन नंबर 8 जाके देखें, वहां पर इसको तफसील में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद deve essere seguito dalla croce di Sant'Andrea se c'è un solo binario, oppure dalla doppia croce di Sant'Andrea se c'è più di un binario। यहाँ पर भी एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, deve essere seguito, seguire मतलब के बाद में आना, ठीक है, फॉलो करना। तो इसके बाद यानी कि ये जो सेनियाली दी passaggio al velo senza barriere है, इसके बाद कौन सा साइन बोर्ड आएगा? क्रोचे दी सांता आंद्रेया, ठीक है। ये क्रॉस की शक्ल में साइन बोर्ड होता है, इसको भी हम थोड़ी देर बाद तफसील में देखेंगे। से उन सोलो बिनारियो अगर सिर्फ एक ही पटरी है, ठीक है, यानी कि अगर रेलवे क्रॉसिंग पर सिर्फ एक ही पटरी है तो वहां पर एक ही क्रोचे दी सांता आंद्रेया मौजूद होगा। ओपूरे या dalla doppia croce di Sant'Andrea se c'è più di un binario, यानी कि अगर तो एक से जायद पटरियां है तो फिर दोपिया क्रोचे दी सांता आंद्रेया होगा, ओके। इस चीज को थोड़ी देर बाद हम दोबारा देखेंगे जब क्रोचे दी सांता आंद्रेया करेंगे, सो फिल वक्त इतना ही इसके बारे में जानना काफी है। इसके बाद bisogna moderare la velocità, अपनी रफ्तार को कम करना जरूरी है। e fermarsi और खुद को रोकना। se ci sono अगर हैं, due luci rosse lampeggianti accese यानी कि 2 चमकती हुई बत्तियां अगर ऑन हो तो फिर रुकना जरूरी है। या फिर il dispositivo acustico accampana in funzione यानी कि घंटी की शक्ल में बजता हुआ सूतियाला। या फिर अगर passaggio al velo पर cavaletti a strisce bianche e rosse हो तो रुकना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ चीजें ममनू है, जैसा कि sono vietati il sorpasso, la sosta, l'inversione di marcia e la retromarcia। इसके बाद è sbagliato dire che il segnale indica l'incrocio con una linea tranviaria che può essere integrato da pannello con la scritta tram o che indica la presenza di una stazione ferroviaria। è sbagliato ये गलत है, dire कहना, कि il segnale के निशान, इंडिका जाहिर करता है, l'incrocio चौक, con una linea tranviaria एक रेलवे लाइन के साथ, che può essere integrato ये अटैच हो सकता है, da pannello एक तख्ती के जरिए, con la scritta tram जिसके ऊपर तराम लिखा हुआ हो, ओ या कि इंडिका ये जाहिर करता है, ला प्रेजेंसा मौजूदगी, दी una stazione एक स्टेशन की, फेरोवियारिया रेलवे। यानी कि ये कहना गलत है कि ये निशान जो कि एक रेलवे लाइन के साथ एक क्रॉस को जाहिर करता है, ये एक तख्ती के साथ अटैच हो सकता है जिसके ऊपर लिखा हुआ हो ट्राम, या फिर ये किसी रेलवे स्टेशन की मौजूदगी को जाहिर करता हो। तो ये हमारा हो गया passaggio al velo senza barriere। इसमें हम लोगों ने सीखा कि ये निशान एक ऐसी passaggio al velo को जाहिर करता है जहां बारियरे नहीं होते, और ये कहाँ मौजूद होता है? ये पनेली दी stanziometrici की जो 3 तख्तियां होती हैं उसमें से पहली पनेलो पर मौजूद होता है जहां पर 3 बार रोसे होते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि जब आप ये सेनियाले देखेंगे तो वहां पर अपनी रफ्तार को आहिस्ता करना है, और अगर 3 चीजें देखें तो फिर आपने वहां रुकना जरूरी है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं?
dove luci rosse lampeggianti accese, il dispositivo acustico accampana in funzione, एंड इसके अलावा कावालेtti a strisce bianche e rosse। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ चीजें करना मना है, जैसा कि il sorpasso, la sosta, l'inversione di marcia e la retromarcia। और इसके अलावा हमने देखा था कि ये निशान एक ऐसी तख्ती के साथ अटैच नहीं हो सकता जिसके ऊपर लिखा हुआ हो ट्राम, या फिर ये किसी रेलवे स्टेशन की मौजूदगी को भी जाहिर नहीं करता। इसके बाद अब हम देखते हैं क्रोचे दी सांता अंद्रिया। ये एक क्रास की शक्ल में साइन बोर्ड होता है जिसका अंदरूनी हिस्सा व्हाइट कलर में और आउटर लाइन रेड कलर में होती है। ये उफ़क़ी शक्ल में भी मौजूद हो सकता है और इसके अलावा अमूदी शक्ल में भी। आइए अब इसको थोड़ा तफसील में देखते हैं। Si trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, quindi dopo il segnale di pericolo। Si trova ये मौजूद होता है, nelle immediate, immediate का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है फौरन, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल के तौर पर आएगा। विचिनांसे करीब, della linea ferroviaria रेलवे लाइन के, quindi लिहाजा, dopo बाद, il segnale निशान, di pericolo खतरे के। यानी कि ये जो निशान है क्रोचे दी सांता अंद्रिया का, ये रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब ही मौजूद होता है, लिहाजा ये जो सेनियाले दी पेरिकोलो होता है उसके बाद आता है। मतलब ये हुआ कि आमतौर पर जो सेनियाले दी पेरिकोलो होते हैं वो 150 मीटर के फासले पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्रोचे रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब ही उसके पास ही मौजूद होता है। सो ऑब्वियसली फिर ये सेनियाले दी पेरिकोलो के फौरन बाद आएगा। इसके बाद si trova solamente nei passaggi a livello senza barriere। si trova ये मौजूद होता है solamente सिर्फ nei passaggi a livello senza barriere, यानी कि ये सिर्फ ऐसी पसाजो अल्वेलो पर मौजूद होगा जहां पर बैरियर्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पसाजो अल्वेलो con barriere और सेमी barriere होगी वहां पर ये क्रोचे नहीं होगा। इंडिका la presenza di un solo binario। इंडिका जाहिर करता है la presenza मौजूदगी, di un solo binario सिर्फ एक ही पटरी की, यानी कि ये जो क्रोचे है ये सिर्फ एक ही पटरी को जाहिर करता है। मतलब ये कि ये बताता है कि आगे रेलवे लाइन पर सिर्फ एक ही पटरी है। ठीक है। può essere posta sia in senso orizzontale che in senso verticale। può essere posta ये लगा हुआ हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो सिया और के इस्तेमाल हुआ है ये एक खास एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है दोनों ही। ठीक है। सिया इन सेंसो ओरिजोंटाले के इन सेंसो वर्टिकाले। सेंसो ओरिजोंटाले मतलब ये कि ये उफ़क़ी शक्ल में भी हो सकता है और इन सेंसो वर्टिकाले और अमूदी शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है। è integrata da due luci rosse lampeggianti quando sta per sopraggiungere un treno। è integrata ये मुंसलिक हो सकता है da due luci rosse lampeggianti दो चमकती हुई सुरह बत्तियों के साथ, quando sta per sopraggiungere जब आने वाली हो, un treno एक ट्रेन, यानी कि ये due luci rosse lampeggianti के साथ भी मुंसलिक हो सकता है और वो आन तब होती हैं जब कोई ट्रेन आ रही हो। इसके बाद è sbagliato dire che per segnalare una linea tranviaria un passaggio a livello con semibarriere o un incrocio di quattro strade। è sbagliato ये गलत है, dire कहना, कि per segnalare निशानदही करता है, una linea tranviaria एक ट्राम की लाइन को, un passaggio a livello con semibarriere या फिर एक ऐसे passaggio a livello को जहाँ पर semibarriere हूँ, या फिर un incrocio di quattro strade चार सड़कों के मिलाप को या चार सड़कों के एक चौक को जाहिर करता है। यानी कि ये कहना गलत है कि दिखाया गया निशान एक ट्राम की लाइन को या फिर एक ऐसे passaggio a livello को जहाँ पर सेमी बारियरे हूँ
या फिर चार सड़कों के एक मिलाप को जाहिर करता है। तो ये हमारा हो गया क्रोचे दी सांता अंद्रिया। इसमें हम लोगों ने सीखा कि ये निशान रेलवे लाइन के पास मौजूद होता है और वो भी ऐसी रेलवे क्रॉसिंग जहां पर फाटक नहीं होते। इसके अलावा हमने सीखा कि चाहे ये अमूदी शक्ल में मौजूद हो या फिर उफ़क़ी शक्ल में, ये हमें बताता है कि आगे एक पटरी है। इसके अलावा हमने सीखा कि ये साइन बोर्ड हमें ये नहीं बताता कि आगे एक ट्राम की लाइन है या फिर एक ऐसी पसाजो अल्वेलो है जहां पर सेमी बारियरे हो, या फिर आगे चार सड़कों का एक चौक आ रहा है। अब यहाँ पर हमने दो अल्फाज सीखे हैं, लीनिया फेरोवियारिया और लीनिया ट्रानवियारिया। लीनिया फेरोवियारिया का मतलब है कि रेलवे लाइन और लीनिया ट्रानवियारिया मतलब कि ट्राम की लाइन, ठीक है, जो कि शहर के अंदर भी मौजूद हो सकती है या फिर शहर के बाहर भी। अब हम लोग देख लेते हैं दोप्पिया क्रोचे दी सांता अंद्रिया यानी कि डबल क्रॉस। ये पहले टॉपिक की तरह ही है, यानी कि जो हमने पढ़ा है क्रोचे दी सांता अंद्रिया, ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन फर्क ये है कि अगर एक क्रोचे हो यानी कि अगर एक क्रॉस हो तो वो ये बताता है कि आगे सिर्फ एक पटरी है, ठीक है। और अगर दोप्पिया क्रोचे मौजूद हो तो वो ये बताता है कि आगे रेलवे लाइन पर एक से ज्यादा पटरियां हैं, ठीक है, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी। आइए इसको पढ़कर देखते हैं। Si trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria solamente nei passaggi a livello senza barriere। Si trova ये मौजूद होता है nelle immediate vicinanze बिल्कुल करीब ही della linea ferroviaria रेलवे लाइन के। solamente सिर्फ nei passaggi a livello senza barriere यानी कि सिर्फ ऐसी पसाज जो अल्वेलो पर होते हैं जहां पर बैरियर्स नहीं होते। और ये बिल्कुल वही बात है जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी क्रोचे दी सांता अंद्रेया में, राइट। अब आगे देखें, इंडिका ला प्रेजेंसा दी दुवे ओ पिù binari। इंडिका निशानदही करता है, ला प्रेजेंसा मौजूदगी, दी दुवे दो की, ओ या पिù binari ज्यादा पटरियों की, यानी कि ये दो या ज्यादा पटरियों की मौजूदगी की निशानदही करता है। Viene preceduta dal segnale di passaggio a livello senza barriere। अब यहाँ पर viene preceduta उल्ट है viene seguita का। अभी थोड़ी देर पहले जब हम कर रहे थे passaggio a livello senza barriere, वहां पर हमने जुमला देखा था कि viene seguita dal croce di Santa Andrea, राइट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि viene preceduta dal segnale di passaggio a livello senza barriere। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर उसका मतलब था कि जो सेनियाले होता है passaggio a livello senza barriere का, उसके बाद आता है क्रोचे दी सांता अंद्रेया, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सेनियाले दी क्रोचे दी सांता अंद्रेया होता है ये preceduta होता है dal segnale di passaggio a livello, यानी कि इस साइन से पहले साइन जो आता है वो है passaggio a livello senza barriere का, ओके। ए दाई पनेली डिस्टेंस मेट्रिची यानी कि जो फासले की पैमाइश करने वाली तख्तियाँ होती है उनसे। तो इस पूरी लाइन का मतलब यह हुआ कि ये जो साइन बोर्ड होता है क्रोचे दी सांता अंद्रेया यानी कि दोप्पिया क्रोचे दी सांता अंद्रेया, इससे पहले passaggio a livello senza barriere और पनेली डिस्टेंस मेट्रिची के साइन बोर्ड्स आते हैं। इसके बाद può essere abbinata al segnale di fermarsi e dare precedenza। può essere abbinata, अबिनाता मतलब कि मिला हुआ हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, al segnale निशान, di fermarsi e dare precedenza, fermarsi e dare precedenza के साइन बोर्ड के साथ भी ये मुंसलिक हो सकता है। fermarsi e dare precedenza का साइन बोर्ड कुछ इस तरह से होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है स्टॉप। इसके बाद impone di arrestarsi entro la striscia di arresto se è in arrivo il treno। impone ये नाफिज करता है, di arrestarsi खुद को रोकने की, entro अंदर ही, la striscia di arresto striscia पट्टी, di arresto रुकने की, से अगर, è in arrivo आ रही हो, il treno ट्रेन।
यानी कि अगर ट्रेन आ रही हो तो आपको स्टॉप की पट्टी के अंदर ही यानी कि उससे पहले ही रुकना ज़रूरी है। E invita a fare particolare attenzione perché essendoci più binari potrebbe arrivare un altro treno su un altro binario। E invita और ये दावत देता है a fare करने की particolare खास attenzione तवज्जो perché क्योंकि essendoci होते हुए più binari ज़्यादा पटरियाँ पोतरेबे अरिवारे आ सकती है उन आल्त्रो ट्रेनो एक और ट्रेन सु उन आल्त्रो बिनारियो एक दूसरी पटरी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि बेशुमार पटरियों की वजह से एक और ट्रेन दूसरी पटरी पर भी आ सकती है। चूँकि ये दोppia croce di Sant'Andrea है, मतलब ये कि यह हमें बताता है कि आगे passaggio al livello पर एक से ज़ायद पटरियाँ हैं, तो आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि शायद अगर आप एक तरफ देख रहे हो तो हो सकता है कि दूसरी तरफ से दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन आ रही हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं pannelli distanziometrici यानी कि फासले की पैमाइश करने वाली तख्तियाँ। पहला पॉइंट देखें, si trovano in tutti i passaggi al livello यानी कि con barriere, senza barriere, con semi barriere। मतलब ये कि ये हर किस्म की passaggio al livello पर देखने को मिलेंगी, चाहे उस passaggio al livello पर barriere हो या semi barriere या फिर दोनों ही मौजूद ना हो। Indicano che ci si sta avvicinando alla linea ferroviaria। इंडिकानो निशानदही करते हैं या इशारा करते हैं कौन? pannelli distanziometrici che ci si sta avvicinando। ये verbo riflessivo avvicinarsi in forma impersonale है जिसका मतलब है कि आप करीब आ रहे हैं alla linea ferroviaria रेलवे लाइन के। मतलब ये कि ये इशारा करते हैं कि आप रेलवे लाइन के करीब पहुंच रहे हैं। Quello con 3 barre si trova a 150 metri dai binari sotto il segnale di passaggio a livello। Quello वो यानी कि वो तख्ती con 3 barre जिसके ऊपर 3 लाइनें लगी होती हैं, si trova मौजूद होती है a 150 metri 150 मीटर के फासले पर dai binari पटरियों से सोतो नीचे il segnale निशान साइन बोर्ड di passaggio a livello passaggio a livello के यानी कि वो तख्ती जिसके ऊपर 3 लाइनें लगी होती हैं रेड कलर में, वो passaggio a livello या फिर पटरियों से 150 मीटर के फासले पर मौजूद होती है। हम जानते हैं कि pannelli distanziometrici में 3 तख्तियाँ होती हैं, तीनों पर लाइनें लगी होती हैं। फ़र्क ये होता है कि जो सबसे पहले तख्ती आती है उस पर 3 लाइनें होती हैं, उसके बाद वाली तख्ती पर 2 लाइनें होती हैं और लास्ट वन पर 1 लाइन होती है। और ये लाइनें 50-50 मीटर के फासले को इंडिकेट करती हैं। अगर 3 लाइनें हैं तो वो बताती है कि 150 मीटर के फासले के बाद पटरियां आ रही हैं, और अगर 2 लाइनें हैं तो वो बताती है कि 100 मीटर के बाद passaggio a livello आ रहा है, और अगर 1 लाइन हो तो वो बताती है कि 50 मीटर के फासले के बाद पटरियां आ रही हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 3 लाइनों वाली जो पनेलो है वो पटरियों से 150 मीटर के फासले पर passaggio a livello के साइन बोर्ड के नीचे मौजूद होती है। इसके बाद quello con 2 barre si trova a 100 metri dai binari। quello यानी कि वो तख्ती con 2 barre जिसके ऊपर 2 लाइनें होती हैं, si trova वो मौजूद होती है a 100 metri 100 मीटर के फासले पर dai binari पटरियों से, यानी कि वो तख्ती जिसके ऊपर 2 लाइनें होती हैं वो पटरियों से 100 मीटर के फासले पर मौजूद होती है। quello con una sola barra si trova a 50 metri dai binari। quello वो तख्ती con una sola barra जहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन हो
सित्रोवा वो मौजूद होती है। A 50 metri 50 मीटर के फासले पर। Dai binari पटरियों से, यानी कि वो तख्ती जिस पर सिर्फ एक ही लाइन होती है वो पटरियों से 50 मीटर के फासले पर मौजूद होती है। In un passaggio a livello senza barriere i pannelli di starziometrici si trovano prima del segnale Croce di Sant'Andrea। In un passaggio a livello senza barriere यानी कि ऐसी रेलवे क्रॉसिंग जहां पर बारियरे नहीं होते। ई पनेली डिस्टार्सियोमेट्रिची, पनेली डिस्टार्सियोमेट्रिची यानी कि फासला बताने वाली जो तख्तियां होती हैं वो। सित्रोवानो वो मौजूद होती हैं। प्रीमा पहले, दल सेनियाले साइन बोर्ड के, क्रोचे दी सांता अंद्रिया, क्रोचे दी सांता अंद्रिया के, यानी कि ऐसी रेलवे क्रॉसिंग जहां पर बारियरे नहीं होते वहां पर इपानेली डिस्टार्सियोमेट्रिची क्रोचे दी सांता अंद्रिया से पहले मौजूद होती हैं। ऑब्वियसली पहले होती हैं क्योंकि क्रोचे दी सांता अंद्रिया का जो साइन बोर्ड है वो पटरियों के बिल्कुल पास ही होता है, जबकि पनेली डिस्टार्सियोमेट्रिची पटरियों से 50, 100 और 150 मीटर के फासले पर लगी होती है। तो अब पनेली डिस्टार्सियोमेट्रिची करने के बाद अब देखते हैं अट्रावेर्सामेंटो ट्रानवियारियो, जिसका मतलब होता है ट्राम के गुजरने का रास्ता। जैसा आपने पहले देखा है पसाजो अल्वेलो या फिर अट्रावेर्सामेंटो फेरोवियारियो यानी कि रेलवे के गुजरने का रास्ता। अब यहाँ पर देखेंगे ट्राम के गुजरने का रास्ता। ठीक है, ट्राम के गुजरने के रास्ते का साइन बोर्ड कुछ इस तरह से होता है। जब भी आप इस तरह का साइन बोर्ड देखें आपको पता होना चाहिए कि आगे अट्रावेर्सामेंटो ट्रानवियारियो आ रहा है। ठीक है, आइए अब इसको थोड़ा तफसील में देखते हैं। पोस्तो विचिनो agli incroci indica di dare la precedenza all'eventuale tram in attraversamento, in quanto la linea tranviaria non è regolata da semafori। पोस्तो ये लगा होता है, क्या लगा होता है? सेनियाले दी अट्रावेर्सामेंटो ट्रानवियारियो। ठीक है, पोस्तो ये लगा होता है, विचिनो करीब, आली इंक्रोची, इंक्रोची का मतलब होता है चौक, चौराहा, जहां पर मुख्तलिफ सड़कें आपस में मिलती हो। ठीक है, अब वो इंक्रोची उर्बानी भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा उर्बानी भी। उर्बानी मतलब के शहर के अंदर भी और एक्स्ट्रा उर्बानी या शहर के बाहर भी। ठीक है, इंडिका ये इशारा देता है या इससे मालूम होता है दारे ला प्रेचेडेंसा। दारे ला प्रेचेडेंसा का मतलब होता है कि किसी को पहले गुजरने के लिए रास्ता देना। ठीक है, अल अवेंतुआले मुमकिना ट्राम, ट्राम को, इन अट्रावेर्सामेंटो जो के गुजर रही हो, इन क्वांतो क्योंकि ला लीनिया ट्रानवियारिया ट्राम की जो लाइन होती है नोट ए रेगोलाता मुनज़्ज़म नहीं होती, द सेमाफोरी ट्रैफिक लाइट से यानी कि जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं उनसे। तो अब इस पूरे जुमले का मतलब ये हुआ कि ये जो सेनियाले दी अट्रावेर्सामेंटो ट्रानवियारियो है ये इंक्रोची के बिल्कुल करीब ही मौजूद होता है और इस सेनियाले से ये मालूम होता है कि अगर उस लाइन पर कोई ट्राम गुजर रही हो तो आपने उसको प्रेचेडेंसा देना है। ठीक है, यानी कि आपने रुकना है और ट्राम को पहले गुजरने देना है, क्योंकि ये जो ट्राम की लाइन होती है ये सेमाफोरों के जरिए मुनज़्ज़म नहीं होती। ठीक है, लेकिन सब केसेस में ट्राम के लिए भी अलग से सेमाफोरो होता है। तो उस केस में अगर हमारी तरफ वाला इशारा बंद है यानी कि सेमाफोरो रोसो है तो हमें ऑब्वियसली रुकना है और ट्राम को पहले गुजरने देना है। लेकिन इन द केस सेमाफोरो ना हो तो चूंकि वो ट्राम की लाइन है तो इसलिए वहां पर ट्राम के पहले गुजरने का हक है और यही वजह है कि वहां पर हमें ट्राम को पहले प्रेचेडेंसा देना है। इसके बाद सोनो अमेसी। अब सोनो अमेसी सोनोवियताती के उल्ट है। सोनोवियताती का मतलब होता है कि कुछ चीजें मना है और सोनो अमेसी मतलब कि कुछ चीजें अलाउ है। ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं। लमार्चा सोप्राई बिनारी, लमार्चा चहलकदमी करना, चलना, सोप्रा ऊपर, इबिनारी पटरियों के। ठीक है, यानी कि पटरियों के ऊपर चला जा सकता है। सेंसा बगैर, पेरो लेकिन,
इंत्रलचारे रुकावट पैदा किए ला मार्चा del ट्राम, ट्राम के चलने में। ठीक है, यानी कि आप पटरियों के ऊपर तो चल सकते हैं लेकिन ट्राम के चलने में रुकावट पैदा किए बगैर। ये इस तरह से हो सकता है कि जब पटरियों के ऊपर ट्राम ना चल रही हो तो तब पटरियों के ऊपर चला जा सकता है। ठीक है, एक इल्सोर 500 और ओवरटेकिंग भी की जा सकती है। आंकी दल्लातो देस्त्रो, दाएं तरफ से। हम जानते हैं कि आमतौर पर सोरपासो बाएं तरफ से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दाएं जानिब से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन है और वो कौन सी है? क्वालोरा, अगर उस केस में इल्ट्राम सिया फेर्म, ट्राम रुकी हुई हो, एचिसिया इल साल्वाजेंते और साल्वाजेंते भी हो। साल्वाजेंते आपको याद है कि क्या होता है? साल्वाजेंते वो जगह होती है जहां पर लोग ट्राम से उतरते और चढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरटेकिंग कब की जा सकती है दाएं तरफ से? जब ट्राम रुकी हुई हो और उसके पास साल्वाजेंते भी मौजूद हो। या फिर दूसरी कंडीशन बताई जा रही है, ओ या सिया इन मार्चा, या फिर ट्राम चल रही हो, ए चीज या अदेस्त्रा लो स्पासियो सुफिचिएंते, और उसके दाएं तरफ काफ़ी स्पेस भी हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सोरपासो दाएं तरफ से भी की जा सकती है और उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहले ये कि अगर ट्राम रुकी हुई हो और उसके पास साल्वाजेंते भी मौजूद हो, और दूसरी हालत ये कि अगर ट्राम चल रही हो लेकिन ओवरटेकिंग के लिए उसके दाएं जानिब काफ़ी स्पेस मौजूद हो। ठीक है, अगर काफ़ी स्पेस मौजूद है कि आपको लगता है कि आप इजीली ओवरटेक कर सकते हैं, तो फिर उस केस में ओवरटेकिंग की जा सकती है। इन presenza del segnale si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram। इन presenza मौजूदगी में del segnale इस निशान की si deve fare करना चाहिए, attenzione तवज्जो, यानी कि इस निशान की मौजूदगी में तवज्जो करनी चाहिए। अली एवेंटुअली मुमकिना या किसी भी किस्म के, पेदोनी पैदल चलने वाले, प्रेजेंटी जो कि मौजूद हो, अला फेरमाता स्टॉप पर, del ट्राम ट्राम के, यानी कि ट्राम के स्टॉप पर किसी भी किस्म के पैदल चलने वाले अगर मौजूद हैं तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। alla possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari, al fatto che il tram necessita di una distanza di arresto maggiore di quella degli autoveicoli, alla possibile mumkina diminuzione कमी di aderenza गिरफ्त की, delle ruote टायरों की, del veicolo गाड़ी के, से अगर सिफ्रेना आप ब्रेक लगाते हैं, सुई बिनारी पटरियों पर, यानी कि अगर आप पटरियों पर ब्रेक लगाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर गाड़ी के टायरों की जो गिरफ्त है वो कम हो सकती है। ठीक है, अल्फातो के इस हकीकत पर के इल्तराम के ट्राम को नेचेसिता ज़रूरत होती है, दी उना डिस्टांसा एक फासले की, दी अरेस्तो रुकने की, मज्जोरे ज़्यादा, दी क्वेला की निस्बत, डेली ऑटो वेहिकली गाड़ियों की। ठीक है, यानी कि गाड़ियों की निस्बत ट्राम को रुकने के लिए ज़्यादा फासले की ज़रूरत होती है। Sbagliato dire che il segnale indica un eventuale transito di filobus a cui va data la precedenza o che è integrato da luci rosse। Sbagliato dire ये कहना गलत है कि il segnale कि ये निशान जो attraversamento tranviario का है, इंडिका जाहिर करता है या बताता है, उन eventuale एक मुमकिना या किसी भी किस्म की, ट्रांजितो गुजरने, दी फिलोबुस, फिलोबुस कहते हैं वो गाड़ी जो बिजली की तार से चलती हो। ठीक है, अकुई जिसको, वादाता ला प्रेचेडेंसा जिसको प्रेचेडेंसा दिया जाता है, ओ या क्या इंटेग्रातो या इसके साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं, द लुचिरोस से सुरह बत्तियाँ। ठीक है,
यानी कि ये कहना गलत है कि ये निशान जो कि अट्रावेर्सामेंतो ट्रानवियारियो का है, ये हमें फिलोबुस के गुजरने के बारे में बताता है। चूंकि ये देखने में एक बात से ही लगती है और इसके ऊपर मौजूद तार का निशान हमें मिसलीड कर सकता है कि आगे शायद फिलोबुस के गुजरने का रास्ता है। ठीक है, सो ये निशान फिलोबुस के गुजरने के रास्ते के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें ये आगाह करता है कि आगे अट्रावेर्सामेंतो ट्रानवियारियो है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और उसके बाद और ना ही इसके साथ कोई लुची रोसे अटैच हो सकती हैं। ठीक है, ये कहना गलत है कि può essere integrato da luci rosse। चले अब आगे मूव करते हैं। इसके बाद आता है अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, यानी कि सड़क का वो निशान ज़दा हिस्सा जहां पर पैदल चलने वालों को रास्ता अबूर करना हो। और इसका साइन बोर्ड कुछ इस तरह से होता है। सो इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि आगे अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले है। ठीक है, इसकी मजीद तफसील हम इस पैराग्राफ से जानते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। Si trova 150 metri prima delle strisce pedonali। Si trova ये साइन बोर्ड मौजूद होता है 150 metri prima 150 मीटर पहले delle strisce pedonali जेब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है, चूंकि ये साइन बोर्ड सेनियाली दी पेरिकोलो में से एक है, सो इसलिए ये 150 मीटर पहले ही मौजूद होगा। बिजोनिया मोदेरारे ला वेलोचिता, रफ्तार को मुअत्तदिल करने की ज़रूरत है। किस लिए? पर फर्मार्सी खुद को रोकने के लिए, एदारे ला प्रेचेडेंसा देने के लिए, आई पेदोनी पैदल चलने वालों को, कि अट्रावेर्सानो जो कि सड़क क्रॉस कर रहे हों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी रफ्तार को कम करना है ताकि आप रुककर पैदल सड़क क्रॉस करने वालों को प्रेचेडेंसा दे सकें। और अगर आप इस असूल को तोड़ेंगे, यानी कि अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले पर रुकेंगे नहीं, तो आपके पतेंते के पॉइंट काटे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन प्रेजेंसा del segnale sono vietati, यानी कि इस निशान की मौजूदगी में कुछ चीजें मना है, जैसा कि il sorpasso dei veicoli che si fermano per far attraversare i pedoni, la fermata e la sosta, il sorpasso dei veicoli, उन गाड़ियों की ओवरटेकिंग करना, कि si fermano जो रुकती हैं, per far attraversare गुजारने के लिए, i pedoni पैदल चलने वालों को। यानी कि आपके सामने वाली कोई गाड़ी अगर इस मकसद से रुकी है ताकि पैदल चलने वाले लोग सड़क क्रॉस कर सके, तो आप उसकी ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, è sbagliato dire che il segnale indica un viale pedonale। è sbagliato dire ये कहना गलत है कि il segnale कि ये निशान indica निशानदही करता है un viale pedonale पैदल चलने वालों के रास्ते का, यानी कि ये कहना गलत है कि ये निशान पैदल चलने वालों के रास्ते के बारे में बताता है। ये निशान हमें सिर्फ ये आगाह करता है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है। पैदल चलने वालों का जो रास्ता होता है उसे फुटपाथ कहा जा सकता है, लेकिन जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो सिर्फ सड़क को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले, यानी कि साइकिलिंग क्रॉसिंग। ये भी अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले की तरह ही है। आइए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। Si trova 150 metri prima delle strisce ciclabili। Si trova ये मौजूद होता है 150 metri 150 मीटर, प्रीमा पहले, delle strisce ciclabili। अब पीछे हमने लफ्ज देखा था strisce pedonali। strisce pedonali पैदल चलने वालों के लिए जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और strisce ciclabili जो साइकिल चलाने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिली का जो ये साइन बोर्ड होता है ये strisce ciclabili से 150 मीटर पहले मौजूद होता है। ठीक है, bisogna moderare la velocità e se occorre fermarsi per dare la precedenza ai ciclisti। bisogna moderare la velocità रफ्तार को कम करने की ज़रूरत है, e se occorre और अगर ज़रूरी हो, fermarsi
खुद को रोकना, per dare la precedenza, प्रेसिडेंसा देने के लिए आई ciclisti साइकिल वालों को। ठीक है, यानी कि जब आप ये साइन बोर्ड देखेंगे तो आपने अपनी रफ्तार को आहिस्ता करना है, और अगर ज़रूरी हो, यानी कि अगर आप देखेंगे वहाँ पर कोई साइकिल गुजरने के लिए मौजूद है तो फिर आप रुकेंगे भी। ठीक है, इसके बाद सोनवियताती, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मना है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा है attraversamento pedonale में भी, और ये तकरीबन वही चीज़ें हैं। il sorpasso dei veicoli che si sono fermati per far passare i ciclisti, उसके बाद la fermata e la sosta, मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने वाली गाड़ी या कोई भी गाड़ी इसलिए रुकी हुई हो कि आगे से साइकिल वाले सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उन गाड़ियों की ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि attraversamento ciclabile पर आप fermata और sosta नहीं कर सकते। ठीक है, sono vietati। È sbagliato dire che il segnale indica un'area o pista ciclabile, यानी कि ये कहना गलत है कि ये वाला साइन बोर्ड आपको एक साइकिल पाथ के बारे में बताता है। इसके बाद आता है discesa pericolosa con pendenza del 10%, यानी कि 10% ढलान के साथ एक खतरनाक उतराई। इसका साइन बोर्ड देखें कुछ इस तरह से है। अगर आप इस साइन बोर्ड के अंदर मौजूद काली रंग की ट्रायंगल को देखें तो वो बाएं से दाएं को नीचे की तरफ जा रही है। इसके बाद वाला जो साइन बोर्ड हम देखेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो काली रंग की ट्रायंगल शेप है ये बाएं से दाएं जानिब ऊपर को जा रही है, और वो साइन बोर्ड होगा salita pericolosa con pendenza 10%। ठीक है, सो इन दोनों तस्वीरों में फ़र्क आपने याद रखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं discesa pericolosa का, और उसके बाद हम लोग salita वाला करते हैं। ओके, il segnale preannuncia una discesa pericolosa e ne specifica la pendenza। il segnale निशान, preannuncia ऐलान करता है, una discesa एक उतराई, pericolosa खतरनाक, ने और इसकी specifica वजाहत करता है, la pendenza ढलान, यानी कि ये निशान एक खतरनाक उतराई का ऐलान करता है और इसकी ढलान की वजाहत करता है। 10% का मतलब ये है कि हर 10 मीटर के बाद रोड मजीद 1 मीटर नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब जब आप ये साइन बोर्ड देखेंगे discesa pericolosa का, यानी कि 150 मीटर पहले ही, तो वहाँ पर आपको कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और वो कौन सी एहतियातें हो सकती हैं, आइए देखते हैं। bisogna moderare la velocità specie se la strada è bagnata। bisogna moderare la velocità, अपनी रफ्तार को कम करना ज़रूरी है, specie खास तौर पर, se la strada अगर रोड è bagnata गीली हो। inserire una marcia più bassa, ad esempio la seconda o la prima। inserire लगाना, una marcia एक गियर, più bassa सबसे कम नीचे वाला, ad esempio मिसाल के तौर पर la seconda दूसरा, o la prima पहला, मतलब के सबसे नीचे वाला गियर इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर दूसरा या पहला। non usare per molto tempo i freni altrimenti potrebbero riscaldarsi e funzionare di meno। non usare इस्तेमाल ना करें, per molto tempo ज़्यादा टाइम के लिए, i freni ब्रेकें, altrimenti वरना, potrebbero riscaldarsi वो गर्म हो जाएंगी, e funzionare di meno और काम भी कम करेंगी, यानी कि ज़्यादा देर तक ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, बस सूरते दिगर वो गर्म हो जाएंगी और काम भी कम करेंगी। non procedere con la frizione abbassata perché il veicolo aumenta di velocità। non procedere ना चले, con la frizione क्लच के साथ, abbassata वैसे इसका लफ्ज़ी मतलब होता है नीचे किए हुए, यानी कि दबा के रखते हुए, perché क्योंकि, il veicolo गाड़ी, aumenta इजाफा होना, di velocità रफ्तार का, यानी कि क्लच को दबाते हुए गाड़ी ना चलाएं,
क्योंकि इस तरह से गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है। Tenere presente che in discesa aumenta lo spazio di frenatura del veicolo, quindi bisogna aumentare la distanza di sicurezza del veicolo che precede. Tenere presente, जहन में रखें कि in discesa उतराई में aumenta बढ़ जाता है, lo spazio फासला, di frenatura ब्रेक का, del veicolo गाड़ी की। यानी कि जहन में रखें कि उतराई के वक्त गाड़ी की ब्रेक का फासला बढ़ जाता है, यानी कि गाड़ी को रुकने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। Quindi लिहाजा bisogna चाहिए, aumentare बढ़ाना, la distanza फासला, di sicurezza हिफाजत का, dal veicolo उस गाड़ी से, के precede जो आपके आगे हो। लिहाजा आपको सामने वाली गाड़ी से हिफाजत का फासला बढ़ाना होगा। डिस्सेसा पेरिकोलोसा को देखने के बाद अब देख लेते हैं सलीता पेरिकोलोसा con pendenza del 10%। इसका साइन बोर्ड देखें। आप देखेंगे कि ये साइन बोर्ड डिस्सेसा पेरिकोलोसा के साइन बोर्ड के उल्ट है। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो आपने याद रखना है। आइए अब इसको थोड़ा तफसील में देख लेते हैं कि सलीता पेरिकोलोसा क्या होता है। Il segnale preannuncia una salita pericolosa e ne specifica la pendenza. 10% significa che la strada sale di 1 metro ogni 10. Il segnale निशान preannuncia ऐलान करता है, una salita एक चढ़ाई का, pericolosa खतरनाक, e ne और इसकी स्पेसिफिका वजाहत करता है, ला पेंडेंसा ढलान। और इसके बाद जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि 10% का मतलब ये होता है कि हर 10 मीटर के बाद सड़क 1 मीटर ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि ये निशान एक खतरनाक चढ़ाई का ऐलान करता है और इसकी ढलान की वजाहत करता है जो कि 10% है। Bisogna percorrere la salita con prudenza utilizzando una marcia adeguatamente bassa. Bisogna चाहिए, percorrere तय करना, la salita चढ़ाई, con prudenza एहतियात के साथ, utilizzando इस्तेमाल करते हुए, una marcia एक गियर, adeguatamente मुनासिब तौर पर, bassa नीचे, यानी कि मुनासिब तौर पर छोटे नंबर वाला गियर इस्तेमाल करते हुए आपको एहतियात के साथ चढ़ाई तय करनी चाहिए। Sbagliato dire che bisogna tenere il pedale della frizione abbassato, in salita il veicolo tenderebbe a tornare indietro. Sbagliato dire ये कहना गलत है कि bisogna tenere रखना चाहिए, il pedale पैडल, della frizione क्लच का, abbassato नीचे, यानी कि ये कहना गलत है कि क्लच के पैडल को नीचे ही रखना चाहिए, अदरवाइज गाड़ी चढ़ाई पर जाते हुए पीछे की तरफ वापस भी आ जाएगी। इसके बाद in salita non aumenta lo spazio di frenatura del veicolo come invece avviene in discesa. In salita चढ़ाई पर non aumenta नहीं बढ़ता या नहीं इजाफा होता, lo spazio फासला, di frenatura ब्रेक का, del veicolo गाड़ी के, come invece जैसा कि, avviene होता है, in discesa उतराई के वक़्त, यानी कि चढ़ाई पर गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए ज़्यादा फासला नहीं चाहिए होता जैसा कि उतराई के वक़्त होता है।